दोस्तों, जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार करीब आता है, तो बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान भी काफी ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं। और चर्चा में आए भी क्यों नहीं, क्योंकि सलमान खान बकरा ईद के मौके पर 5 से 10 लाख के बकरे की नहीं, बल्कि पूरे 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ का बकरा खरीद के उसकी कुर्बानी करते हैं। और हर बार की तरह सलमान खान ने इस बकरा ईद 2025 में पाकिस्तान की लाहौर बकरा मंडी से स्पेशल अपने लिए सुल्तान नाम का बकरा मंगवाया है, जिसकी कीमत पूरे 9 करोड़ 5 लाख बताई जाती है। और इससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो यह है, इस बकरे का वजन पूरे 15 क्विंटल से ज्यादा बताया जाता है, जो कि देखने में पूरी तरह हाथी लगता है और बेहद ज्यादा खूबसूरत है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो यहां तक बताया जाता है, सलमान खान के इस सुल्तान बकरे को पाकिस्तान से भारत आने में ही पूरे 10 से 12 दिन का समय लग चुका है। और साथ ही में जब सलमान खान के बकरे को जहाज के अंदर रखा जा रहा था, तभी यह बकरा अचानक बेहोश हो जाता है। वह तो शुक्र है, सलमान खान ने अपने बकरे की हिफाजत के लिए पहले से ही डॉक्टर की टीम भेज रखी थी। और उसके बाद जैसे ही यह बकरा सलमान खान के फार्म हाउस पर पहुंचा, तभी सलमान खान इस बकरे के गले में गले डालकर अचानक फूटकर रोने लग जाते हैं। क्योंकि सलमान खान हर बकरा ईद पर सुन्नत ए इब्राहिम पर चलते हुए महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छे बकरे की कुर्बानी करना पसंद करते हैं। और यह बात तो हम सभी जानते हैं, बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और यह कुर्बानी हर उस मुसलमान पर फर्ज होती है जिस पर माल दौलत और अत्यधिक पैसा ऐसा है। और अगर फिर भी कोई मुसलमान इन सब के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, तो वह गुनहगार कहलाया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही सलमान खान मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए घर से बाहर निकले, तभी मीडिया सलमान खान से सवाल पूछना शुरू कर देती है। मीडिया सलमान खान से पूछती है, अरे सलमान सर, आप हर बकरा ईद पर इतने महंगे बकरे की कुर्बानी आखिरकार क्यों करते हैं, जिनकी कीमत 5 से 10 लाख नहीं बल्कि 5 या फिर 10 करोड़ होती है। तभी सलमान खान मीडिया को मुस्कुराते हुए जवाब दे देते हैं, देखो, बकरा ईद पर कुर्बानी करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और यह कुर्बानी मुझ पर फर्ज है। इस वजह से बकरा ईद के मौके पर जो मुझे बकरा पसंद आ जाता है, चाहे उसकी कीमत 5 करोड़ हो या फिर 10 करोड़ हो, उसको खरीद के अल्लाह की राह में कुर्बान करना मेरा फर्ज बन जाता है। और मैं हर बकरा ईद पर इसी तरह करोड़ों रुपए का बकरा खरीद के अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूं और इस कुर्बानी के गोश्त को गरीबों के अंदर बंटवा देता हूं। तभी वहां खड़ी मीडिया हिम्मत करते हुए सलमान खान से दूसरा सवाल पूछ लेती है, अरे सलमान सर, आप हमें यह बताओ, आखिरकार आप इतने महंगे बकरे की कुर्बानी किसके नाम से करते हैं? अपने नाम से करते हैं या फिर अपने परिवार में किसी और के नाम से? तभी सलमान खान इस सवाल पर गुस्सा होते हुए जवाब देते हैं, देखो, मैं हर बकरा ईद पर इतने महंगे बकरे की कुर्बानी अपनी प्यारी मां के नाम से करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और इसके बाद मीडिया थोड़ा और हिम्मत करते हुए सलमान खान से आखिरी सवाल पूछ लेती है, अरे सलमान सर, आप इतने महंगे बकरे को पाकिस्तान या फिर दुबई से क्यों खरीदते हो, हिंदुस्तान से यानी कि भारत से क्यों नहीं खरीदते? तभी सलमान खान इस सवाल का बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं। सलमान खान कहते हैं, देखो, बकरा ईद के मौके पर जो बकरा मुझे पसंद आ जाता है, चाहे वो दुबई के अंदर हो या फिर पाकिस्तान के अंदर हो या फिर भारत के अंदर हो, उसको मैं खरीद लेता हूं। लेकिन भारत के मुकाबले पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा अच्छे अच्छे बकरे मिलते हैं। इस वजह से वहां के बकरे मुझे बेहद ज्यादा पसंद आते हैं। और इसी के साथ सलमान खान कहते हैं, मैं पिछले साल दुबई की कड़कनाथ बकरा मंडी से पूरे 25 करोड़ का बकरा खरीदा था। और आखिर में जाते जाते सलमान खान मीडिया से कहते हैं, देखो, मैं इतने महंगे बकरे की कुर्बानी तो करता हूं, लेकिन इस कुर्बानी के गोश्त को ज्यादा से ज्यादा गरीबों के अंदर बांट देता हूं। और इसी के साथ में इन कुर्बानी के गोश्त से ईद वाले दिन में कम से कम 50 बिरयानी के पतीले उतरवाता हूं और उन बिरयानी के पतीले को गरीबों के अंदर तकसीम कर देता हूं। आए बाकी दोस्तों, आप सलमान खान कितने महंगे बकरे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।
क्या सलमान खान को इतने महंगे बकरे की कुर्बानी करनी चाहिए जिसकी कीमत करोड़ों में होती है, या फिर लाख रुपए का बकरा खरीद के उसकी कुर्बानी करनी चाहिए? दोस्तों, कुर्बानी चाहिए 1 लाख की हो या फिर 1 करोड़ की हो। अगर उस कुर्बानी के अंदर जरा सा भी दिखावा होता तो वह कुर्बानी है, अल्लाह की दरगाह में कबूल नहीं होगी। इसीलिए कुर्बानी केवल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को समझते हुए और अल्लाह की रजा के लिए की जाए, ना कि दिखावा के लिए। अगर आपकी नीयत केवल अल्लाह की रजा के लिए है तो आपका 20,000 रुपये का बकरा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। और अगर दुनिया के सामने नुमाइश करना ही है अपने बकरे की, तो आप चाहे 50 करोड़ का क्यों ना खरीद लें, बकरा वो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, बल्कि वह कुर्बानी आपके मुंह पर वापस मार दी जाएगी। इसीलिए कुर्बानी केवल अल्लाह की रजा के लिए की जाए, और कुर्बानी के गोश्त में से पड़ोसियों का और गरीबों का खास तौर पर ध्यान रखें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोग बकरे का गोश्त समझकर फ्रिज में जमा कर रख लेते हैं और फिर कई महीनों तक आराम से खाते हैं, जो कि सरासर गलत है। गरीबों का हिस्सा मारकर लोगों को खिलाने वाले बनो, न कि लोगों के सामने से खाना छीनने वाले। और अभी तो रुको, सलमान खान ने अपने इस सुल्तान बकरा की हिफाजत के लिए, यानी कि सिक्योरिटी के लिए, कम से कम 2 बॉडीगार्ड लगा रखे हैं, जो कि 24 घंटे इस बकरे की देखभाल करते हैं। और इसी के साथ में सलमान खान ने इस बकरे की मालिश के लिए और साथ में खिलाने पिलाने के लिए 2 लेबर लगा रखी है। और यह मजदूर इस बकरे की दिन में 3 मर्तबा मालिश और साथ में उसको खिलाते हैं। और इस बकरे की एक दिन की खुराक कम से कम 5,000 बताई जाती है, जो कि आम आदमी का 1 महीने की पूरी कमाई होती है। और यह बकरा आम आदमी की कमाई को एक दिन में खा लेता है। और इस बकरे का वजन अभी के समय में 14 से 47 किलो बताया जाता है। 15 कुंतल बताया जाता है, जो कि देखने में पूरी तरह से हाथी लगता है। और इसी के साथ में सलमान खान ने इस बकरे के हेल्थ का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर की टीम बना रखी है, जो दिन में 3 मर्तबा बकरे का चेकअप करते हैं। और अब इसके बाद वहां खड़ी मीडिया सलमान खान के मुंह से इस तरह के जवाब सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि अधिकतर लोग सलमान खान को एक नचनिया या फिर फिल्मों में काम करने वाला समझते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि सलमान खान एक मुसलमान है, वह भी नमाज पढ़ता है और बकरा ईद के मौके पर अच्छे से अच्छे और महंगे से महंगे बकरे की कुर्बानी करना पसंद करता है। और वैसे भी सलमान खान गरीबों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। और सलमान खान अपने फार्म हाउस पर गरीब लोगों को बुलाकर उनकी मदद करते हैं। जैसे कि अगर किसी के पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है तो उसको इलाज का पैसा मुहैया करते हैं अपनी जेब से। ऐसे ही सलमान खान को बॉलीवुड का भाईजान या फिर बादशाह नहीं कहा जाता। लेकिन दोस्तों, सलमान खान की अच्छी बात यह है कि सलमान खान बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के गोश्त को अपने फ्रिज में जमा के नहीं रखते, बल्कि उन गोश्त को गरीबों और पड़ोसियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा बांट देते हैं। और जो गोश्त बचता है उसको बिरयानी के पतीले उतरवाकर गरीबों में बिरयानी बांटते हैं, जिससे कि हर घर में खुशी पहुंचे बकरा ईद के मौके पर। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप सलमान खान की होड़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सलमान खान के पास अधिक नहीं बल्कि अत्यधिक पैसा है। और सलमान खान पर और उनकी पूरी फैमिली पर कुर्बानी वाजिब है। इस वजह से सलमान खान महंगे बकरे की कुर्बानी। और आखिर में जाते जाते मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, बकरा ईद के मौके पर अपने घर और साथ में अपने मोहल्ले में खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर बकरा ईद के मौके पर मुसलमान के मोहल्ले में अधिक से ज्यादा बदबू और गंदगी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने कुर्बानी के जानवर का वेस्ट मटेरियल इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता होता इस वेस्ट मटेरियल से पैदा होने वाली बीमारी है किसी गैर के घर नहीं जाएगी, बल्कि हमारे घर ही जाएगी और हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे। इसीलिए अपने घर में साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें और कुर्बानी के गोश्त को ज्यादा से ज्यादा पड़ोसियों में और गरीबों में जरूर बांटें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर कुर्बानी नहीं होती, लेकिन वह अपनी इज्जत के खातिर किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। आपको उन लोगों को ढूंढकर
और उन लोगों तक गोश्त पहुंचना है। कुर्बानी का जो लोग अपनी इज्जत के खातिर आपके सामने हाथ नहीं फैलते, केवल अल्लाह के सामने अपनी झोली फैलाते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दोनों के बाद बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आई है तो कुछ न समझ लोग उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मानते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मानते हैं और उस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। इस तरह बकरा ईद मनाने पर कुर्बानी देने के पीछे एक इस्लामी वाक़या है। याद रहे कि अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत करते हैं और वक्त पर उनका इम्तिहान लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है। एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद तारी हो गई। तभी आपने अपने ख्वाब में देखा अल्लाह तबारक व ताला आपसे फरमा रहा है कि इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, याद रहे नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठ नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना, फिर अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे, इसलिए सुबह होते ही अपने ऊंट में से 100 ऊंट की कुर्बानी दे दी, यानी कि अल्लाह की राह में कुर्बान की है। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आवाज आई, इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि आपने अल्लाह की राह में 200 ऊंट कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई, इब्राहिम, आप अपनी सबसे अजीब और प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम रोने लगे कि मेरे लिए तो सबसे प्यारी और सबसे अजीब चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप रोने लगे कि अल्लाह ताला कहीं यह तो नहीं देखना चाह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जिंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूं या खाली के हकीकी से करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मिन्नत करने के बाद में अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार व मोहब्बत करते थे। मगर जैसे ही आपने अल्लाह का यह हुक्म सुना तो आपने इरादा कर लिया कि वो अपनी सबसे अजीब चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हजरत हाजरा से कहा कि ए हाजरा, आप हमारे बेटे को गुस्ल करवाओ और नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी शैतान आपके घर में दाखिल हुआ और आपकी बीबी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शौहर किसी दोस्त के घर पर दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं, यानी कि कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा,
मैं अपने हजरत इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूं। भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? यह सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसलिए इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा फख्र से कहने लगी, यह शैतान तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे खुशी की क्या बात होगी? यह तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो भी मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। जब शैतान ने देखा यहां काम बनने वाला नहीं है तो फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, इस्माइल, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुम्हें कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब कौन होगा? ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसलिए वह फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, है इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने इस बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा और बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जान के बाद में आपने अपनी बेटी से फरमाया, इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? यह सुनकर आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह का एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे, इसीलिए पहले आप मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बंद लीजिए और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बंद लीजिएगा ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पांव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली और फिर आपने हाथ में छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी दे देते तो मैं खुशी खुशी के साथ उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आपने छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे तो इतने में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल, जल्दी से जा, जन्नत से एक जानवर लेकर जमीन पर जा और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह पर वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर इसके बाद में आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि इसकी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। यह देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में आवाज आई, इब्राहिम, यह इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को इनाम वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का यह सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 3 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखिए, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीब और मिस्किनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने पास रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो की मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।